अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलजार बाबू नाम है। मैं कुछ लॉकडाउन के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ। 200 मुल्कों में कोरोना वायरस ने हमला किया, लॉकडाउन हुआ। मगर आप ये देखें 170 मुल्कों में लॉकडाउन हुआ, उसमें 30,000 में एक अफराद मर रहा था। और 30 मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया ना, वह 70,000 में एक मर रहा था। अब यहाँ पाकिस्तान में भी यही है कि नरमी कर दो, तो एक कैसर सज्जाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, नरमी तो होना ही नहीं चाहिए वो डॉक्टर साहब को। तो सरकारी आदमियों को ये चाहिए कि वो तनख्वाह ना लें, लॉकडाउन में चले जाएं, तो फिर उन्हें मालूम होगा कि लॉकडाउन किसे कहते हैं और भूख मरना किसे कहते हैं। क्योंकि उनके तो पेट भरे हुए हैं ना, उन्हें तनख्वाह मिल रही है, बैठे हुए जो चाहें जिस पर तनकीद कर दें। उन्हें किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी डेली वेजेस वाले का कोई ख्याल नहीं है, किसी सफ़ेद पोश का कोई ख्याल नहीं है कि जी 5 बजे के बाद तो जो है ना, आप सुबह 5 से और शाम 5 बजे तक नरमी रहेगी। और फर्नीचर वाले और सुनार जो है, वो सुनार के यहाँ भी एक आदमी ग्राहक आता है, ज़्यादा रश तो होता ही नहीं कि 4 आदमी का। इसी तरह फर्नीचर वाले के यहाँ भी एक ही आदमी आता है। अब इन्हें इतनी मुखालफत नहीं करना चाहिए कि जी नरमी नहीं हो, नरमी होना चाहिए, बल्कि 12 बजे से और रात के 12 बजे, 12 घंटे के इन्होंने नरमी कराया ना, तो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक होना चाहिए। क्योंकि अब 10-12 दिन तो रह गए रमज़ान में। आज 15वां रोज़ा है, कल 16वां पीर से बाज़ार खुलेंगे। अब वो भी जी बड़े शॉपिंग मॉल नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए। वहाँ पे भी तो मज़दूर काम करते हैं, वहाँ भी तो डेली वेजेस के काम करते हैं, वहाँ भी तो सेलमैन है ना, वो कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ टॉक शो देखता हूँ ना मैं टीवी के अंदर, तो ये कोई आवाम की बात नहीं करते, ये सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं कि नैप से ख़त्म कर दो, नैप का कानून हटा दो, उनका हटा दो। और ये इतने पैसे फंड में सिंध गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। दे भी रहे हैं तो पता नहीं किसे दे रहे हैं, अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। बल्कि जो लोग मुक़य्यर हज़रात हैं ना, मुक़य्यर हज़रात, वो तो कुछ दे रहे हैं, कुछ समाजी तंजीमें भी बाँट रही हैं, कुछ एहदी सेंटर वाले, कुछ इस तरह के लोग जो मुख़य्यर हज़रात हैं वो भी कुछ दे रहे हैं खामोशी से। लेकिन गवर्नमेंट को जो 8 अरब रुपये मिला उसका पता ही नहीं है। अब अगर कोई सवाल कर दे, जैसे ARY ने सवाल करा, तो कहना जी सिंध से दुश्मनी कर रहा, साजिश कर रहा। ये अगर अवाम ने आपको वहाँ तक पहुँचा, अवाम में से ही पूछ रहे हैं, चलो अवाम पूछ रही है कि वो कहाँ गए पैसे, क्या करा आपने। आपने अपने हल्के में भी देखो सैयद गनी साहब, कि आपके हल्के में स्कूल में गधे घोड़े बंधे हुए हैं, आज ARY में दिखाया हुआ था। आप अपना हल्का नहीं संवार सके। फिर कोई कहता है कि भाई सिंध में क्या काम किया, तो सिंध में क्या, आप कहते हैं बड़ी तरक्की की, बहुत अस्पताल बना। लाड़काना में कोई अस्पताल है भी तो वह ऐसा है कि वहाँ बच्चे के कुत्ते ने काट लिया तो कराची आना पड़ा, बेचारे की डेथ हो गई। इससे पहले भी अंदरून सिंध में बहुत कुत्तों ने काटा, कराची आया, वहाँ वैक्सीन नहीं है। जब इतना रुपया आपको हेल्थ की वजह से मिला तो वो कहाँ जाता है, उसका पता ही नहीं। नून लीग को देखो, वो अभी अपने अपने कह रहे हैं जी हमजा को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, और गवर्नमेंट खा रही है। और नाहल गवर्नमेंट है, इमरान खान नरमी करना चाह रहा है, वो बता रहा है कि लोग गरीब से मर जाएंगे। हमें कोरोना से भी लड़ना है और भूख से भी लड़ना है। हम कोरोना से जब भी लड़ेंगे जब हम भूख से लड़ सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कोरोना से डर जाएं, कोरोना से नहीं डरेंगे हम। कोरोना से लड़ेंगे उसी वक्त जब पेट भरा होगा। खाली पेट पे तो इबादत भी नहीं की जाती, भूल जाता है आदमी आए थे भूख में। खाली पेट पे नहीं लड़ सकते हम कोरोना से। हम जब ही लड़ सकते हैं जब हमारा कारोबार खुलेगा, हमारे बच्चे घर सुकून से खाना खा सकेंगे, रोटी खा सकेंगे, हम सुकून में होंगे, हमारा दिमाग टेंशन में नहीं होगा। साइको हो गए लोग घर में बैठे बैठे, बिल्कुल नफ्सियाती हो गए। कब तक बैठेंगे, 56 दिन हो गए हमें आज घर में बैठे हुए, कोई मजाक है। अब ये तो कह देते हैं मैं बैठे बैठे जी आवाम की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र होती तो सबसे पहले सेहत की फ़िक्र होती। अस्पताल ही नहीं बना, कराची का मिसाल देते हो तो पहले से बने हुए कराची में अस्पताल। इसी तरह वो नून लीगी भी कहते हैं 35-35 साल हुकूमत की, इन्होंने भी की हुकूमत काफ़ी अरसे, और सिंध गवर्नमेंट अब भी 12 साल से है, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो भी आवाम की बात नहीं करते नून लीग की। उन्हें ये सोचना चाहिए कि दूसरे पर जो मिसाल देते हैं तो उन्होंने वो हिसाब नहीं दिया। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के लिए आवाम से लिया नहीं लिया। इमरान खान को कहते हैं कि वो जी चंदा मांग रहा है और वो भीख मांग रहा है, वो तो कुछ करा है ना, उसने अस्पताल बनाया ना, शौकत खाना अस्पताल बनाया, मजीद और अस्पताल बनाएगा। आपने क्या बनाया?
آپ بیمار ہوتے ہیں سیدھے لندن جاتے ہیں، قرض اتارو ملک سواروں کا حساب مانگو تو آپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی صحافی پوچھے آپ تو آپ اسے گرفتار کر لیتے، کوئی حق کی بات نہیں کہہ سکتا، کمال ہو گیا۔ اور پھر بھی اب لاک ڈاؤن میں آپ صبح 5 سے نہیں بلکہ 12 سے رات کے 12 بجے تک 12 گھنٹے کا نرمی کریں، اور ہو سکے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ شاپنگ مال یا اور دوسرے بڑی دکانوں کو بھی اجازت دی جائے، ایس او پی ایسی بنائی جائے کہ سب کا بھلا ہو، ورنہ شاپنگ مال میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہزاروں آدمی کام کرتا ہے ڈیلی ویجز کا، اور مزدور اور سیل مین، آپ ان کا بھی خیال کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔